तो चलिए अब देखते हैं पोसेसिव केस। नाउन के पोसेसिव केस बनाने की विधि। पोसेसिव केस का मतलब होता है संबंध। जैसे अगर कहीं भी संबंध, अगर वाक्य में का, के, की, ये 3 गो वर्ड आता है तो उसको 2 तरह से बनाया जाता है। पहला का के की का मीनिंग ऑफ होता है, ऑफ से बनाते हैं, और दूसरा का एस्ट्रोपियस से बनाते हैं। तो कहाँ एस्ट्रोपियस का प्रयोग करेंगे का और कहाँ ऑफ का, ये आपको नियम बताया गया है। कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी संबंध, जैसे आपको संबंध का बोध कराता है। संबंध का मतलब राम की गाय, यह संबंध दर्शा रहा है यह गाय किसकी है, राम की है। राम का घर संबंध दर्शाता है कि यह घर किसका है, राम का है। उसी तरह से सबसे पहले आपको बनाने के लिए प्राणी बोधक मतलब जो सजीव नाम होता है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर के मतलब जो एक वचन होता है प्राणी बोधक, उसमें एस्ट्रोपियस जोड़कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। क्योंकि एस्ट्रोपियस का मतलब अभी बताए, एस्ट्रोपियस का मतलब का के की, का मीनिंग भी एस्ट्रोपियस है, के की और की, तीनों का मीनिंग वही होता है और ऑफ भी होता है। यही समझना कि हम ऑफ का कहाँ प्रयोग करेंगे और एस्ट्रोपियस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। अगर एस्ट्रोपियस से बनाते हैं, प्राणीवाचक सिंगुलर नंबर होता है, ठीक। तो एस्ट्रोपियस वाला में सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है राम की किताब, राम की किताब, राम की किताब लिखा है तो इसको मान लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। एस्ट्रोपियस 16 में लाइन से ही इसका मीनिंग लिख देना है, बस वो बन जाएगा। 1 नंबर में पहले राम का मीनिंग लिखेंगे राम, 2 नंबर में एस्ट्रोपियस लगाएंगे तो एस्ट्रोपियस एस, और 3 नंबर में जो बुक बचा है इसका मीनिंग लिख देंगे तो बन गया राम की किताब। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में दे देगा सीता का घर, अब सीता का घर दे रहे हैं तो सबसे पहले 1 नंबर में सीता का लिखेंगे, 2 नंबर में एस्ट्रोपियस, 3 नंबर में घर। तो पहले लिख देंगे सीता, उसके बाद एस्ट्रोपियस का मतलब का हो गया और घर का हाउस। सिंगुलर नंबर में एस्ट्रोपियस, जैसे प्राणीवाचक जब भी रहेगा, प्राणीवाचक के मतलब होता है सजीव, सजीव नाम जब सिंगुलर नंबर में रहेगा तो उसके साथ एस्ट्रोपियस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताइएगा राम की किताब, तो पहले राम का राम हो गया, की का मीनिंग हो गया एस्ट्रोपियस, और उसके बाद किताब का किताब हो गया। यहाँ राजा का पुत्र लिखा है तो दोनों सिंगुलर नंबर है या दोनों सजीव नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले राजा का लिखेंगे द किंग, उसके बाद एस्ट्रोपियस लगाएंगे और पुत्र का क्या हो गया, सन हो गया। उसी प्रकार अब सिंगुलर नंबर के बाद प्लुरल नंबर देखते हैं कि कोई भी अगर प्राणीवाचक शब्द अगर प्लुरल होगा तो उसमें एस्ट्रोपियस या एस लगता है कि नहीं। तब प्राणीबोधक प्लुरल नाउन के अंत में अगर एस नहीं रहता है, एस नहीं रहता है तो एस्ट्रोपियस से जोड़ा जाता है। अगर एस रहता है तो सिर्फ एस्ट्रोपियस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों का स्कूल, यहाँ पर बच्चों का मीनिंग होता है चिल्ड्रन, ये बहुवचन खुद है, इसको बहुवचन नहीं बनाना है, तो बच्चों का मीनिंग हो गया चिल्ड्रन। इसमें एस नहीं लगा है तो इसमें एस्ट्रोपियस एस जोड़ेंगे। एस्ट्रोपियस एस का मतलब का मीनिंग एस्ट्रोपियस एस, और उसके बाद स्कूल है तो स्कूल। उसके बाद है पुरुषों का क्लब, पुरुषों का क्लब का मतलब पुरुष का मीनिंग हो गया हमारा मेन, बहुवचन है तब पुरुषों का हो गया मेन, और उसके बाद का मीनिंग लिखे देंगे एस्ट्रोपियस से, क्लब का मीनिंग क्लब हो गया। ये जो हुआ हमारा प्राणीवाचक मतलब सजीव हुआ, लेकिन प्लुरल नंबर में जिसमें एस नहीं रहता है तब। और नीचे वाला में ये भी प्राणी मतलब सजीव नाम में ही जोड़ा जाता है, लेकिन जब इसमें एस रहता है तो सिर्फ केवल एस्ट्रोपियस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको लिखा गया कि जिस प्राणीबोधक नाउन के अंत में अगर एस रहता है, अगर पहले से एस रहता है तो सिर्फ एस्ट्रोपियस जोड़कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे लड़कों का स्कूल, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है लड़कों का स्कूल, तो लड़कों का मीनिंग हमारा क्या हो गया, बॉयज। इसमें बहुवचन लड़कों का क्या होता है, बॉयज, अर्थात इसमें एस पहले से जुड़ा रहता है। तो एस पहले से जुड़ा रहता है तो सिर्फ एस्ट्रोपियस लगा दीजिए और उसके बाद स्कूल का मीनिंग लिख दिए जेम पे तेम। विद्यार्थियों का नाम, यहाँ पर भी बहुवचन है, विद्यार्थियों का नाम सजीव ही है लेकिन बहुवचन है,
तो विद्यार्थियों का मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत से विद्यार्थी है तो एस लग जाता है तो स्टूडेंट, तो एस पहले से इसमें जुड़ा होता है, तो सिर्फ एस्ट्रोपियस जोड़ दीजिए और नेम्स बहुवचन है तो नेम्स लिखिए। लेकिन जो 4 नंबर नियम है इस पर थोड़ा गौर कीजिए कि इसमें ऑफ जोड़कर बनाया गया है। आखिर ऑफ कहाँ पर बनाया जाता है कि निर्जीव वस्तु के साथ जिसमें जान नहीं रहती, जैसे ये कलम हो गया, बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, घर का दरवाजा हो गया, इस शब्द या बिहार की राजधानी, भारत की राजधानी, जितना भी निर्जीव होता है अर्थात जिसमें जान नहीं रहता है उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एस्ट्रोपियस का नहीं। जैसे आपके सामने लिखा गया है स्कूल का नाम, यहाँ पर स्कूल भी निर्जीव है और नाम भी क्या है, निर्जीव है, मतलब दोनों में जान नहीं है, दोनों क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव नामों में सबसे पहले ऑफ्स का प्रयोग करते हैं। ऑफ्स से बनाने के लिए उल्टा लिखा जाता है, इसको 1 नंबर माना जाता है, इसको 2 नंबर है, इसको 3 नंबर। ऑफ वाला में उल्टा लिखा जाता है, राइट साइड से लिखा जाता है, और एस्ट्रोपियस वाला में हम लेफ्ट साइड से ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेम का लिखेंगे, और नेम लिखते समय दोनों साइड हम दोनों तरफ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल मतलब द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेम, तो पहले 1 नंबर में हमको नेम लिखना है तो द नेम लिखेंगे। उसके बाद का मीनिंग अभी बताया है, तो का मीनिंग इसमें क्या होता है, ऑफ होता है, तो इसमें ऑफ जोड़ेंगे। और स्कूल क्या है तो द स्कूल लिखेंगे। उसी तरह कुर्सी की टांग, ये दोनों क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो दोनों निर्जीव है, तो फिर उल्टा इसको लिखेंगे, पहले राइट साइड से लिखेंगे, ये राइट साइड हमारा 1 नंबर हो गया। उसके बाद ऑफ का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद कुर्सी, तो सबसे पहले टांग का लिखेंगे, तो टांग का तो द लेग, और उसके बाद का मीनिंग ऑफ, और कुर्सी का मीनिंग क्या हो गया, द चेयर। कुएं का पानी, यहाँ पर लिखा है कुएं का पानी, पहले पानी का मीनिंग लिखेंगे, पानी का तो द वाटर, का मीनिंग लिखेंगे ऑफ, और कुएं का मीनिंग हमारा हो गया द वेल। उसी तरह गांवों की सड़कें, यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन है तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे बहुवचन बनाते हैं उसी तरह से बना देंगे। यहाँ पर सड़कें लिखा है तो सड़क का मीनिंग होता है रोड, एस जोड़ दीजिए, बहुवचन आपका हो गया प्लूरल नंबर, तो द रोड्स। और उसके बाद का मीनिंग हम आपका हो गया ऑफ, और गाँव का मीनिंग विलेज, इसमें एस जोड़ दीजिए, आपका विलेज बहुवचन हो गया। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। बिहार की राजधानी, लेकिन इसमें कंडीशन में देखिए कि एक तरफ आर्टिकल लगा है, एक तरफ आर्टिकल नहीं लगा है। जो भी राजधानी वाला होगा, जैसे बिहार की राजधानी, भारत की राजधानी, अगर कोई भी स्टेट की राजधानी से रिलेटेड रहता है तो उसमें एक साइड सिर्फ कैपिटल के तरह आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई स्टेट के तरफ या देश में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें द का नियम में बताया जाता है कि आर्टिकल कोई भी देश स्टेट के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लिखा है आपका बिहार की राजधानी, तो सबसे पहले बताएं कि ऑफ से बताएं, जब लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, पहले राजधानी का लिखेंगे तो द कैपिटल, उसके बाद का की मीनिंग ऑफ, और बिहार का मीनिंग जेम का तेम लिख देंगे, तो द कैपिटल ऑफ बिहार। उसके बाद एक और नियम है जो बताया जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। समय, अगर कहीं पर टाइम को बता रहा है, दूरी डिस्टेंस को बता रहे हैं, वजन अगर मात्रा 1 किलो 2 किलो अगर मात्रा शब्दों को बताता है तो एस्ट्रोपियस लगता है, ऑफ नहीं लगता है। अर्थात इसमें एस्ट्रोपियस से बनाया जाता है, ऑफ से नहीं बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कह देता है 1 सप्ताह की छुट्टी, हिंदी में लिख देगा 1 सप्ताह की छुट्टी या अवकाश। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अभी बताया गया है कि समय, ये समय को बता रहा है, दूरी, वजन सूचक शब्दों में एस्ट्रोपियस का प्रयोग किया जाता है, ऑफ का नहीं। अर्थात इस शब्दों को हम ऑफ जोड़कर नहीं बनाएंगे, सिर्फ एस्ट्रोपियस जोड़कर बनाएंगे। एक का मीनिंग हमारा हो जाएगा ए, सप्ताह का मीनिंग हो जाएगा हमारा वीक, यहाँ पर वीक लिख देते हैं। उसके बाद का मीनिंग हो गया एस्ट्रोपियस, और छुट्टी का मीनिंग हो जाता है हॉलीडे, हॉलीडे। इसी तरह आप क्या करेंगे तो इसको बना सकते हैं। और नीचे लिखा है 5 days लीव, मतलब 5 दिन की छुट्टी।
उस 5 दिन की छुट्टी। यहाँ पर भी समय को बता रहा है 1 मील लेंथ, मतलब 1 मील की दूरी। यहाँ पर जो है दूरी के बारे में बता रहे हैं 1 पाउंड वेट, मतलब 1 पाउंड का वजन। तो अभी बताए हैं कि जहाँ पर भी समय, दूरी, वजन शब्दों के बारे में बतलाता है तो वहाँ पर एस्ट्रोपियस से बनाया जाता है, ऑफ से नहीं। और इसी तरह से जो है आप पोसेसिव केस को बना सकते हैं। अगर जो भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करें।